माँ दुर्गा की कृपा हुई। वो कोरिया नहीं था, वो भी एक राजा का पुत्र राजकुमार था। उसका नाम था अमर सिंह। उसके बाद देवी माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिया कि बेटी तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी अंगुली में अमृत का बास बसता है। तुम जाकर के तुम्हारे पति ने जो नागदेव का हत्या किया है, तुम जाकर के उस नागदेव को जिला दो, तुम्हारी सब कष्ट दूर हो जाएगी। मैंने जाकर के बीजू जंगल में माता रानी की कृपा से उस नागदेव को जिंदा कर दिया। उसके बाद नाग माता ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटी जाओ, तुम्हारा पति कोई कोरिया नहीं है, तुम्हारा पति तो एक राजकुमार है। अब जल्दी अब अनीसा फिर क्या हुआ कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पति को ठीक कर दिया हूँ, तुम जाओ अपने पति के साथ सुख रहना। उसके बाद मेरे पति ने एक राजकुमार था, एक राजा का पुत्र था। मैंने अपनी पति से मांग किया, पतिदेव मैंने उस दिन प्रतिज्ञा किया था कि जिस दिन मेरे पति कोरी कुष्ठी से ठीक हो जाएंगे, कंचन काया हो जाएगा, उस दिन मैं सदा व्रत बांटूंगी। और मैं मेरे पति जब ठीक हो गया तो मैं इस अमरपुर शहर पर सदा व्रत बांट रही हूँ। अब ये बताओ बहन कि तुम्हारी शादी तो एक राजकुमार के साथ हुआ था, फिर तुम्हारा ये दशा कैसे हुआ, मुझे खोल करके बताओ। मैं तो इतनी बड़ी रानी थी कि आज तेरे दरबार में आकर के भीख मांग रही हूँ। देख तेरी बहन क्या है। इसे भीख मत समझो, कोई अपने बहन के दरबार में जाकर के भीख नहीं मांगते। ये तुम्हारा ही घर है बहन। और ये बताओ कि तुम्हारा पति कहाँ है? पहले तुम इन भिखारी को देखोगे ये कौन है, उसके बाद दोनों बैठ करके बात विचार करेंगे। आगे नहीं ये भिखारी कौन है? इस दरबार में तो हर रोज हजारों भिखारी आता है, मैं कैसे पहचानूंगी ये कौन है? तुम आगे होते गए भी खारी के
तुमको जा करके इसका परिचय मिलो, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, तुम्हें मालूम हो जाएगा। मैं नहीं पर आज दिन कहाँ से हो पैदा होया हमारे खुशी अगर आप मुझे भोजन दीजिएगा तो मैं सब बता दूंगा। भोजन दीजिएगा जब तक आप अपना नाम पता नहीं बताओगे तब ऑर्गन मास्टर तब तक मैं अपना भिक्षा आपके हाथ में नहीं दूंगी। अपना नाम बताइए, उसके बाद मैं आपको भिक्षा दूंगी। राधा ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरा ही घर उदयपुर है और उदयपुर राजा का मैं इकलौता सपुत्र राजकुमार हूँ। भाग में जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। भाग और किस्मत को सिर्फ भगवान ही लिख सकता है। कौन कहाँ मरेगा, कौन कहाँ जिएगा, किसको जीना है, किसको नहीं जीना है, किसको क्या करना है, वो सिर्फ एक ऊपर वाला ही जानता है। इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ राजा साहब, आप इतना बात ध्यान में रखिए कि माँ बाप सिर्फ जन्म देते हैं, कर्म तो भगवान लिखते हैं। कब किसको क्या हो जाएगा, कब किस दिन से किस रास्ते से गुजरेंगे, किसी को पता नहीं है। ठीक है, आप आराम से बैठिए, मैं अगले भिखारी को देखती हूँ। आबाया बाया बा हे हो भिखारी, हमारे दरबार में रहो।
महारानी जी ये हमारा महाराज है, इन्हीं के औलाद में हम 7 दिन 7 रात से भूख अन्न पानी बगैर ये शरीर कांप रहा है। ये भिखारी आप कहां से आए हुए और क्यों तड़प रहे, ये मुझे बताइए। बता दीजिए, बता दीजिए। हे महारानी जी, मेरा घर पड़ता है चंपापुर। और मेरे पास परमात्मा का दिया हुआ 2 संतान 2 पुत्री थी। भगवान, बड़ी बेटी का नाम चंपा और छोटी बेटी का नाम चमेली। सेनापति, ये महारानी मुझे पिता क्यों कह रही है? चंपा के सेनापति, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो चंपा को एक कोढ़ी के साथ धक्के मार के दरबार से बाहर कर दिया, तो फिर मेरी बेटी और इस राजशाही वस्त्र में कैसे? महाराज ये कैसे हो सकता है? जो आप तो भाग विधाता अभिमान सिंह थे, आप भिखारी हो गए। चंपा के हम लोगों के साथ मजाक मत करो महारानी, थोड़ा सा कुछ भोज हो तो खाने के लिए दे दो। सेनापति, क्या हो गया इसको? कौन है ये? देखो महारानी, तुम मुझे पिता पिता कह रही हो, तो एक बात बताओ, मैंने अपने बेटी चंपा को कोड़ी के साथ धक्के मार के भगा दिया था। अगर तुम चंपा हो तो मुझे उस समय की बात बताओ कि जब हमने दरबार से चंपा को भगाया उसके बाद क्या हुआ, और मेरी चंपा महारानी कैसे बन गई, तभी मैं विश्वास करूंगा तुम मेरी चंपा हो।
हाँ पिताजी। हाँ बोलो। मेरे पिता बहुत बड़ा राजा था, राजा अभिमान सिंह के नाम से जाना जाता था। हेलो हेलो। उसे अपने आप को बहुत घमंड था कि मैं इस राज का भगवान हूँ। हाँ सही बात है। और मैं 2 बहनें थी, मेरी छोटी बहन का नाम चमेली और मेरा नाम चंपा। पिताजी ने तो चमेली का शादी बहुत और पिताजी ने मेरी छोटी बहन का शादी एक राजकुमार के साथ किया और मेरी शादी एक कोरिया के साथ कर दिया। अच्छा यहाँ तक तो सही है। उसके बाद बताओ क्या हुआ? और माँ देवी दुर्गा की कृपा हुई कि वो कोरिया फिर से स्वस्थ हो गया, वो एक राजा बन गया। मैं उसी राजा की पत्नी हूँ। क्या? मेरी नाम है चंपा और मेरी एक बहन थी जिसका नाम था चमेली। चंपा, तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल सही है। जब तुमने मुझे पिता बोला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब तूने बीती हुई बातें हमें बताई तो मुझे विश्वास हो गया कि तू ही चंपा है। साही साही हलिया हो